हेलो एवरीवन। रेट 11 ईवीएस में हमारा टॉपिक है हमारी सभ्यता एवं संस्कृति। चलिए महत्वपूर्ण प्रश्न शुरू करते हैं। पहला है आपका, राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में सत्य कथन है। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया द्वारा तैयार किया गया है, बिल्कुल सत्य है। तिरंगे का हरा रंग खुशहाली, समृद्धि एवं पवित्रता का प्रतीक है, ये भी सही है। राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया, ये भी सही है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त सभी कथन हमारे सत्य हो जाएंगे। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रगान के संबंध में असत्य कथन को छांटना है। पहला है, हमारा राष्ट्रीय गान जनगण मनगण है, जिसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, सही है बिल्कुल। दूसरा है, राष्ट्रगान को पहली बार वर्ष 1911 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय गान के गाने के समय अवधि 65 सेकंड है, 65 सेकंड नहीं है, यह आपका गलत हो जाएगा। कितना है? 52 सेकंड है, और संक्षिप्त में 20 सेकंड है, ठीक है। और डी ऑप्शन, राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया, ये भी बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित युग्म नहीं है? पहला है, राष्ट्रीय विरासत पशु गाय है, गाय नहीं है। राष्ट्रीय विरासत पशु हमारा क्या है? हाथी है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगे डॉल्फिन है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? राष्ट्रीय विरासत पशु गाय नहीं है, क्या है? हाथी है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा प्रतिवर्ष किस दिन गंगा डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? 15 सितंबर को, 12 मार्च को, 5 अक्टूबर को, 1 दिसंबर को? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। किस दिन? 5 अक्टूबर को गंगा डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ये। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात क्या है? लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछ रहे हैं, तो क्या होता है? 3:2 है। कंफ्यूजन नहीं रखना है, लंबाई फिर चौड़ाई होती है 3:2। नेक्स्ट है, असुमेलित मिलान को छाटिए। राष्ट्रीय प्रतीक दे रखे हैं एक तरफ दे रखे हैं वैज्ञानिक नाम। कमल का निलंबो निशिफेरा है, बिल्कुल सही है। बाघ का पैंथरा टाइग्रिस है। गोल का पावोकिस्टिस है। बरगद का क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स नहीं होता है। बरगद का क्या होता है? फीकस। और क्या होता है? बेगा लेसिस। बेगा लेसिस होता है, ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट, मोर तथा बाघ को क्रमशः राष्ट्रीय पक्षी तथा राष्ट्रीय पशु का दर्जा प्राप्त हुआ है कब? मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया है? 1963 को, और बाघ को 1972 को। ध्यान रखिएगा, मोर को राष्ट्रीय पक्षी 1963 को और बाघ को 1972 में। नेक्स्ट, शक संवत आधारित भारत का राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया? तो कब अपनाया गया है? 22 मार्च 1957 को। कब? 22 मार्च 1957 को शक संवत आधारित भारत का राष्ट्रीय पंचांग अपनाया गया। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता दिवस के संबंध में से सत्य कथन नहीं है। प्रतिवर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। 15 अगस्त 2020 को आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई थी, ये आपका गलत हो जाएगा। ब्रिटिश भारत में भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था, बिल्कुल सही है। उपयुक्त सभी सही हैं, तो इस ऑप्शन में क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 15 अगस्त 2020 को 74वां वर्षगांठ मनाया गया था, ना कि 75वां। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सत्य कथन और कथनों का चयन करना है। भारतीय मुद्रा के रूप में रुपया को 15 जुलाई 2010 को स्वीकृत किया गया, बिल्कुल सही है। राष्ट्रगान का सर्वप्रथम प्रकाशन तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में किया गया, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय गीत के अंग्रेजी अनुवादक अरविंद घोष थे, बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, जो कि सारनाथ स्तंभ से लिया गया है, तो वो किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानना है। पहला क्या है? बड़ेश्वर मेला जो है डूंगरपुर में लगता है, बिल्कुल सही है। मरु महोत्सव बाड़मेर में लगता है, बाड़मेर में नहीं लगता है, जैसलमेर में लगता है।
मरु महोत्सव जैसलमेर में लगता है। गौतमेश्वर का मेला सिरोही में लगता है। बादशाह का मेला ब्यावर में लगता है। ये सब सही है, बी ऑप्शन आपका गलत है। मरु महोत्सव कहाँ लगता है? जैसलमेर में लगता है। नेक्स्ट है, फूल डोल उत्सव किस पंथ द्वारा मनाया जाता है? परनामी पंथ द्वारा, वल्लभ पंथ द्वारा, राम स्नेही संप्रदाय द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, राम स्नेही संप्रदाय द्वारा। नेक्स्ट है, किस लोक देवता की स्मृति में तिलवाड़ा मेला लगता है? तो तिलवाड़ा मेला किस में लगता है? मल्लीनाथ जी में लगता है। ये हम करवा चुके हैं आपको लोक देवता में, उसके में बहुत बारी क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट, गरासिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? कहाँ लगता है? माउंट आबू, सीताबाड़ी, आसिंद, झालरापाटन। माउंट आबू में लगता है गरासिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला। नेक्स्ट है, मेले के संबंध में सत्य कथनों को छांटना है। चंद्रभागा मेला हड़ौती का सुरंगा मेला कहलाता है, बिल्कुल सही है। चंद्रभागा मेला कार्तिक पूर्णिमा के दिन झालरापाटन में आयोजित किया जाता है, बिल्कुल सही है। मालवी नस्ल चंद्रभागा मेले के प्रमुख पशु नस्ल है, सही है। उपयुक्त सभी कथन आपके सही हो जाएंगे, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के विभिन्न भागों में आयोजित होली के स्वरूपों के संबंध में गलत युग्म बताना है। कोड़ामार होली भिनाय, कोड़ामार होली जो है भिनाय में, बिल्कुल सही है। लठमार होली श्री महावीर जी में, बिल्कुल सही है। पत्थरमार होली जैसलमेर में नहीं मनाई जाती है, डुंगुलपुर और जालौर की साइड मनाई जाती है। जन्म मरण का त्यौहार जयपुर में मनाया जाता है, ये सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मेला भाद्रपद माह में नहीं लगता है? तो कौन सा नहीं लगता है बताएंगे? भोजन थाली मेला कामा भरतपुर लगता है भद्र माह में ही। कल्पवृक्ष जो है वो नहीं लगता है आपका भद्र माह में, और बाकी तीनों जो है वो लगते हैं आपके भाद्रपद माह में। दिनेश गणेश मेला भी और बाबा रामदेव मेला भी। नेक्स्ट, खेजड़ी मेला कब लगता है? कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है खेजड़ी मेला। नेक्स्ट, भरथरी का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? करौली में, अलवर में, भरतपुर में, धौलपुर में। तो कहाँ आयोजित किया जाता है? अलवर में किया जाता है। भरथरी का मेला अलवर जिले में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधी समाज का त्यौहार नहीं है? असुंड पर्व, थडड़ी सातम, 10 लक्षण पर्व, ये नहीं है आपका। बाकी सब सिंधी समाज के त्यौहार हैं। नेक्स्ट है, लिल डांस के दर्शन तथा खिजड़ी वृक्ष की पूजा किस त्योहार के अवसर पर की जाती है? दीपावली, होली, दशहरा, महाशिवरात्रि। तो दशहरा के दिन लिल डांस के दर्शन तथा खिजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है? शीतलाष्टमी चैत्र कृष्ण अष्टमी को बनता है, सही है। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को बनता है, सही है। दशहरा अश्विन शुक्ल दशमी को बनता है, सही है। छोटी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को नहीं बनती है। नेक्स्ट, राजस्थान के प्रमुख पशु मेले के संबंध में कौन सा युग्म गलत है? गोमती सागर पशु मेला झालरापाटन में लगता है, सही है। झालरापाटन में लगता है, सही है। दूसरा है, शिवरात्रि पशु मेला करौली में लगता है, सही है। कार्तिक पशु मेला पुष्कर में लगता है, सही है। रामदेव पशु मेला जो है आपका बाड़मेर में नहीं लगता है। कहाँ लगता है? राजस्थान के नागौर जिले में रामदेव का पशु मेला लगता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। श्रावण पूर्णिमा जो है नारियल पूर्णिमा कही जाती है। अश्विन पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा आपका आ जाता है देव दीपावली, वैशाख पूर्णिमा आपका आ जाता है बचा जो है बुद्ध पूर्णिमा। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, 4 2 3 1, 4 2 3 1। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से किस लोक देवता का मेला जन्माष्टमी के दिन भरता है? तो किस देवता के में भरता है जन्माष्टमी का मेला? मेहाजी मंगालिया। नेक्स्ट, परशुराम महादेव मेला कहाँ लगता है? कोटा में, पाली में, भीलवाड़ा में, उदयपुर में। तो कहाँ लगता है? पाली में लगता है परशुराम महादेव का मेला। नेक्स्ट है, अजमेर में प्रतिवर्ष ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स लगता है। कब लगता है? रजब माह की 1 से 9 तारीख तक। कब? रजब माह की 1 से 9 तारीख तक अजमेर में प्रतिवर्ष ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स लगता है। नेक्स्ट, गलिया कोट में दाऊदी बोहरा संप्रदाय का उर्स प्रतिवर्ष लगता है। गलियाकोट किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ में, डूंगरपुर में, बारा में। डूंगरपुर में स्थित है क्या? गलियाकोट जिला। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सिर पर पहने जाने वाला आभूषण नहीं है। तो कौन सा नहीं है? भंवर कड़ी नहीं है, बल्कि तावित, टिड्डी, भलको और मेमंद सिर पर पहना जाता है। नेक्स्ट, बेसरी, बारी, भंवरा नामक आभूषण पहने जाते हैं। नाक में पहने जाते हैं। कब? नाक में पहने जाते हैं। बेसरी, बारी, भंवरा। नेक्स्ट, खीर में मूसल देवड़ो लोकंती से क्या आशय है? तो क्या आशय है बताइएगा? गुप्त रूप से कोई षड्यंत्र रचना। खीर में मूसल देवड़ो, गुप्त रूप से कोई षड्यंत्र रचना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कान में पहने जाने वाला आभूषण नहीं है। अरसी, सुरलिया, जमेला, अंगूठिया। तो कौन सा नहीं है? अरसी नहीं है। नेक्स्ट, टोटी नामक आभूषण पहना जाता है कान में, नाक में, टखना में, कमर में। कान में पहना जाता है। नेक्स्ट, टोड़ा तोड़ा का आभूषण किस में पहना जाता है? पैर में, हाथ में, कमर में, गले में। तो किस में पहना जाता है? पैर में पहना जाता है टोड़ा तोड़ा नाम का आभूषण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? मंडली गला में पहना जाता है, कांठला गला में पहना जाता है, मौखड़ी कमर में नहीं पहना जाता है। ये आपका गलत है। चौथ भी कमर में पहना जाता है, ये सही है आपका। नेक्स्ट, रखन तथा चूंक नामक आभूषण बनाए पहने जाते हैं। दांत पर पहने जाते हैं रखन तथा चूंक नामक आभूषण। नेक्स्ट है, तेघड़ तथा वलैया आभूषण क्रमशः पहने जाते हैं। किस में पहने जाते हैं? तेघड़ किस में पहना जाता है? पैर में, और वलैया पहना जाता है हाथ में। नेक्स्ट, राजस्थानी संस्कृति में खपटा क्या है? सहरिया पुरुषों का साफा, भील महिलाओं का गले में पहने जाने वाला आभूषण, आदिवासी समाज की परंपरा, मिट्टी का एक बर्तन। तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, सहरिया पुरुषों का साफा। मारवाड़ी स्त्रियों की लाल रंग की कासिदगाकारी ओढ़नी कहलाती है। तो क्या कहलाती है? दामड़ी कहलाती है। क्या कहलाती है? दामड़ी कहलाती है मारवाड़ी स्त्रियों की लाल रंग की कासिदाकारी ओढ़नी। नेक्स्ट है, विधवा महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? फुदड़ी, पवरी, पिरिया, चीड़ का पमोचा। तो क्या कहलाती है? पवरी कहलाती है। नेक्स्ट, चुन्नड़ प्रसिद्ध है कहाँ की? उदयपुर की, जयपुर की, सीकर की, कोटा की। तो कहाँ की प्रसिद्ध है? उदयपुर की प्रसिद्ध है चुन्नड़। नेक्स्ट, आदिवासी महिलाओं का प्राचीनतम वस्त्र है। नांदड़ा है। क्या है? नांदड़ा आदिवासी महिलाओं का प्राचीनतम वस्त्र है। नेक्स्ट, आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है पुरुषों द्वारा, अविवाहित युवतियों द्वारा, विधवाओं द्वारा, विवाहित स्त्रियों द्वारा। तो किसके द्वारा पहना जाता है? अविवाहित युवतियों द्वारा कटकी वस्त्र। नेक्स्ट, राजस्थान की किस पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है? तो किसको प्राप्त है मान्यता? जोधपुरी कोट को। जोधपुरी कोट को राजस्थान की पोशाक
कहा जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान में साफों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो कौन सा? जोधपुर साफों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, सीकर का पटौदा गांव प्रसिद्ध है पगड़ियों के लिए, जूतियों के लिए, लुगड़े के लिए, साफों के लिए। तो किसके लिए? लुगड़े के लिए प्रसिद्ध है सीकर का पटौदा गांव। नेक्स्ट है खान पान है और एक तरफ क्षेत्र है। असोमेलित युग्म छांटना है। मावा बाटी बांसवाड़ा में है, सही है। पापड़ आपका बीकानेर का है, सही है। घेवर जयपुर का है, सही है। कलाकंद जो है झालावाड़ का नहीं है। नेक्स्ट, आखा तीज के दिन सामान्यतः क्या खाया जाता है? खिचड़ा, अलुआ, घोगरी, उपयुक्त सभी। खिचड़ा खाया जाता है आखा तीज के दिन। नेक्स्ट, मक्के के आटे से बना हाजिया नामक पकवान मुख्यतः किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? मारवाड़ में, मेवाड़ में, हड़ौती में, बागड़ में। बागड़ में फेमस है मक्के के आटे से बना हाजिया। नेक्स्ट है रसगुल्ला मिठाई कहाँ की प्रसिद्ध है? अजमेर की, अलवर की, बीकानेर की, जोधपुर। बीकानेर का रसगुल्ला प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, आदिवासियों का मृत्यु भोज क्या है? कांगिया, बटल्या, कांजिया, मौसर। तो क्या है? कांगिया है आदिवासियों का मृत्यु भोज। नेक्स्ट है राजस्थानी खान पान में सिरावण से क्या आशय है? शाम के भोजन से, सुबह का भोजन से, दोपहर का भोजन से, कभी भी खाया जा सकता है। तो सिरावण क्या होता है? सुबह का भोजन होता है। सिरावण सुबह का भोजन होता है। नेक्स्ट, किस किले को डोड परमारों द्वारा निर्मित होने के कारण डोडगढ़ भी कहते हैं? तो कौन सा किला है वो? गागरोड का किला, रणथंभौर का किला, जूनागढ़ का किला, भुटनेर दुर्ग। गगरोड का किला जो है उसको डोडगढ़ भी कहते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला है? सोनारगढ़, चित्तौड़गढ़, मेहरानगढ़, जयगढ़। कौन सा है? चित्तौड़गढ़ है राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला। नेक्स्ट है असत्य कथन को छांटना है। पहला है कुंभलगढ़ की तुलना जेम्स टॉड ने एस्ट्रोगस दुर्ग से की। दूसरा है किलकिला, भवानी, शंभुबाड़, मेहरानगढ़ में रखी तोपें हैं। तीसरा है भटनेर दुर्ग में हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया था। चौथा है रहस्यमय किला तिमनगढ़ करौली है। तो असत्य कथन कौन सा है? रहस्यमय किला तिमनगढ़ करौली नहीं है। रहस्यमय है अलवर का भानगढ़ किला। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? सिवाड़ा किला जौलौर में नहीं है, ये कहाँ है? सवाई माधोपुर में है। काकनबाड़ी किला अलवर में है, फतेहपुर जिला सीकर में है। मोहनगढ़ किला जैसलमेर में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है? कुंभलगढ़ दुर्ग है, गागरोड दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग नहीं है, आमेर दुर्ग भी यूनेस्को में शामिल है। नेक्स्ट, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित मंदिर नहीं है। कालिका मंदिर चित्तौड़गढ़ में है, तुलजा भवानी मंदिर भी है, एकलिंग मंदिर भी है, चामुंडा माता का मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में नहीं है। नेक्स्ट, रडार्ड किपलिंग के अनुसार किस दुर्ग का निर्माण परियों व देवताओं ने किया है? तो किसका किया है? मेहरानगढ़ का, गांगरोड का, माडलगढ़ का, नाहरगढ़ का। तो किसका किया है? मेहरानगढ़ का किया है। नेक्स्ट, कागा की छतरियाँ स्थित हैं, कहाँ स्थित हैं? बीकानेर में, जोधपुर में, जैसलमेर में, चूरू में। तो कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में हवेलियों में से कौन सी जैसलमेर में स्थित नहीं है? नथमल की हवेली, पोकरण की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, कुलधरा की हवेलियाँ। तो कौन सी नहीं है? पोकरण की हवेलियाँ जैसलमेर में नहीं है, बाकी सबके हैं। नेक्स्ट, तालाब के संदर्भ में असुमेलित युग्म कौन सा है?
बगोलिया उदयपुर में है, सही है। पार्वती भरतपुर में, सही है। घड़सीसर जैसलमेर में, सही है। एडवर्ड सागर जो है बांसवाड़ा में नहीं है। नेक्स्ट, किस मंदिर को त्रिलोक दीपक, स्तंभों का वन तथा चौमुखा जैन मंदिर कहा जाता है? किसको कहा जाता है? विमल शाही जैन मंदिर को, रणकपुर जैन मंदिर को, लूड़ शाही जैन मंदिर को, किराड़ू जैन मंदिर को? किसको कहा जाता है? रणकपुर जैन मंदिर को क्या कहा जाता है? त्रिलोक दीपक, स्तंभों का वन तथा चौमुखा जैन मंदिर। नेक्स्ट, राजस्थान का एकमात्र तिथि युक्त मंदिर है? शीतलेश्वर महादेव मंदिर। कौन सा? शीतलेश्वर महादेव मंदिर जो है राजस्थान का एकमात्र तिथि युक्त मंदिर है। नेक्स्ट, भांडा साह जैन मंदिर स्थित है बाड़मेर में, बीकानेर में, झालावाड़ में, कोटा में? तो कहाँ स्थित है? बीकानेर में स्थित है भांडा साह जैन मंदिर। नेक्स्ट, अथोड़ा के मंदिर कहाँ स्थित है? प्रतापगढ़ में, बाड़मेर में, बांसवाड़ा में, चित्तौड़ में? बांसवाड़ा में अथोड़ा के मंदिर स्थित हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन है। महामंदिर जोधपुर का संबंध नाथ संप्रदाय से है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कालिका माता मंदिर राजस्थान के प्राचीनतम सूर्य को समर्पित मंदिर है, सही है। तीसरा है सोमेश्वर मंदिर किराड़ू बाड़मेर में स्थित है, सही है। बारडोली के शिव मंदिर नागर शैली से संबंधित है, नहीं, ये आपका गलत है। नेक्स्ट, गलत युग्म पहचानना है, क्या है? दानचंद चोपड़ा की हवेली सुजानगढ़ में है, सही है। मुबारक महल टोंक में नहीं है। राणा सांगा की छतरी महल मांडलगढ़ में, सही है। त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर में है, सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी दरगाह अजमेर में स्थित नहीं है? सरवार की दरगाह अजमेर में है, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी अजमेर में है, कबीर शाह की दरगाह अजमेर में नहीं है। नेक्स्ट, सागरमल गोपा द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? जैसलमेर में गुंडाराज, ये भी इनकी है। आज़ादी के दीवाने भी इनकी है। रघुनाथ सिंह का मुकदमा भी इनकी है। उपर्युक्त सभी जो हैं वो सागरमल के द्वारा रचित हैं। नेक्स्ट, राजस्थान का चंद्रशेखर आज़ाद कहलाते हैं, कौन कहलाता है? प्रताप सिंह बारहट, जोरावर सिंह बारहट, विजय सिंह पार्थिव, सागरमल गोपा? राजस्थान का चंद्रशेखर आज़ाद जोरावर सिंह को कहते हैं। किसको कहते हैं? जोरावर सिंह को कहते हैं। नेक्स्ट, मेरी माता को हंसाने के लिए मैं हजारों माताओं को नहीं रुला सकता, ये कथन किसका है? अर्जुन लाल सेठी का है, प्रताप सिंह बारहट का है, सागरमल गोपा का है, अमरचंद भाटिया का है? किसका है? प्रताप सिंह बारहट का है। मेरी माता को हंसने के लिए मैं हजारों माताओं को नहीं रुला सकता। नेक्स्ट, भारत में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है, किसको कहा जाता है? मोतीलाल तेजावत को, साधु सीता रामदास को, विजय सिंह पाठक को, हीरालाल शास्त्री को? विजय सिंह पाठक को कहा जाता है भारत में किसान आंदोलन का जनक। नेक्स्ट, राजस्थान का गांधी कहा जाता है किसको? जमुनालाल बजाज को, गोकुल भाई भट्ट को, भोगीलाल पंड्या को, जयनारायण व्यास को? गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट, कन्हैयालाल सेठिया कहाँ के निवासी थे? झुंझुनू के, चूरू के, झालावाड़ के, प्रतापगढ़ के? चूरू के थे ये कन्हैयालाल सेठिया। नेक्स्ट, बाणासुर के शहीद कहलाते हैं, कौन कहलाता है? मेजर पीरू सिंह, मेजर शैतान सिंह, सागरमल गोपा, कर्नल किशन सिंह राठौड़? मेजर शैतान सिंह बाणासुर के शहीद कहलाते हैं। नेक्स्ट, गोपाल उदय हुक्मा जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे? मारवाड़ शैली से, आमिर शैली से, मेवाड़ शैली से, बीकानेर शैली से? तो किस शैली से थे? आमिर शैली से थे गोपाल उदय हुक्मा जीवन। नेक्स्ट, पिछवाई कलाकृतियों में किसके चित्र बनाए जाते हैं? भगवान कृष्ण के, रामायण, महाभारत, राजपूतों के जीवन से संबंधित? तो किसके बनाए जाते हैं? भगवान कृष्ण के बनाए जाते हैं पिछवाई कलाकृतियों के में चित्र। नेक्स्ट, मंडावा क्यों प्रसिद्ध है? मंदिरों के लिए, अभ्यारण्य के लिए, भित्ति चित्रों के लिए, झीलों के लिए? भित्ति चित्रों के लिए मंडावा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र था? बीकानेर, बूंदी, जैसलमेर, उदयपुर? तो क्या था? बीकानेर था राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र। नेक्स्ट,
चावर शैली के प्रसिद्ध चित्तेरे नसरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया था? महाराणा प्रताप, करण सिंह, अमर सिंह प्रथम, जगत सिंह प्रथम। अमर सिंह प्रथम के संरक्षण में किया था। नेक्स्ट, गायों की रक्षा में अपने प्राण उत्सर्ग करने वाले लोक देवता कौन से हैं? गोगा जी, तेजा जी, बाबू जी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी हैं, तीनों ने ही, गोगा जी, तेजा जी, बाबू जी ने गायों की रक्षा में अपने प्राण दिए थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन 5 पीरों में सम्मिलित नहीं है? तो कौन नहीं है? गोगा जी, बाबू जी, हड़बू जी हैं, तेजा जी नहीं है। ये भी हमने लोक देवता की जो वीडियो है उसमें देख लीजिएगा, ये सब पढ़ाया हुआ है हमने। नेक्स्ट, जैतम लोथ राठौड़ को किस लोक देवता के रूप में जाना जाता है? तो किस देवता में? आलम जी के रूप में जाना जाता है जैतम लोथ राठौड़ को। नेक्स्ट, 13 ताली नृत्य की आराधना किसकी आराधना में किया जाता है? तो किसकी 13 ताली नृत्य किसकी आराधना में किया जाता है? रामदेव जी की आराधना में 13 ताली नृत्य किया जाता है। लास्ट है क्वेश्चन आपका, उत्तर पातर मैं मियाँ तू चाकर, लोकगति का अर्थ क्या है? अयोग्य व्यक्ति अपयश की प्राप्ति करता है, विपत्ति का एक के बाद एक आना, उऋण होने से संतोष प्राप्त होता है, संगति का असर तो पड़ता ही है, उऋण होने से संतोष प्राप्त होता है। तो उत्तर पातर में मियाँ तू चाकर का अर्थ है उऋण होने से संतोष प्राप्त होता है। ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारी संस्कृति एवं सभ्यता से। और नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा, बता दिया जाएगा, उसमें महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे। ये टॉपिक वाइज आपका EVS में चल रहा है, देखते जाइए। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नए हो चैनल पे, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।